Hello guys, welcome to Civil Sphere. Today's news on India's current account surplus narrowed to 7.1 billion in quarter 4. We have discussed about the quarter 1 and quarter 4. Quarter 4 January, February and March, and quarter 1 अप्रैल, मई, जून. ठीक है, तो फोर्थ ये, तो 4 क्वार्टर इन 1 ईयर. ठीक है, तो फोर्थ क्वार्टर की बात हुई, मतलब जनवरी फरवरी मार्च की बात है. 2026 की सॉरी. इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस. सरप्लस मतलब एक होता है सरप्लस, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ. एक होता है डिफिसिट, मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. ठीक है, इफ इंपोर्ट ज़्यादा है तो डिफिसिट हो जाएगा, और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा, इंपोर्ट ज़्यादा है तो डिफिसिट हो जाएगा. मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव सरप्लस, नेगेटिव डिफिसिट. ठीक है. इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस डिक्लाइन शार्पली 7.1 बिलियन, मतलब 0.7% ऑफ जीडीपी. ये फोर्थ क्वार्टर की बात हो रही है ओनली, नॉट जस्ट अबाउट क्वार्टर 1, 3, 2, 3. इट्स ओनली टू फोर्थ क्वार्टर. और ये कंपेरिजन हो रहा है प्रीवियस ईयर के 2025 एंड 2026. फ्रॉम 13.7 बिलियन 1 ऑफ ईयर एगो. ठीक है. ठीक है, तो ये पिछले साल था और इस बार 7.71 है, तो 6.6 बिलियन का डिफिसिट. ठीक है, डिक्लाइन है. तो अब ये क्यों आए देखते हैं. करंट अकाउंट सरप्लस में क्या हुआ, जो नैरोअर टू 7.1 बिलियन है इन क्वार्टर 4 जनवरी टू मार्च 2025. ओके, एंड 13 पॉइंट फॉर ईयर 2024 की बात होगी इसमें. ओके, ये ईयर एगो की बात है. ठीक है, या तो ये 26 का होगा, ये 25 का. एक बार देख लेते हैं आगे क्या है. फुल ईयर करंट अकाउंट सरप्लस, हाँ ये ऐसे ही है, 26 है ये, और ये 25 का. फुल ईयर 2025 एंड 26 करंट अकाउंट सरप्लस एस्टिमेट 25.2 बिलियन, 0.6 ऑफ जीडीपी, स्लाइटली लोअर देन 22.9 बिलियन प्रीवियस ईयर था. ये 25 था, तो ये इंक्रीमेंट हुआ. ठीक है, प्रीवियस ईयर में स्लाइटली लोअर था, 22.9 था, 25.2. डिस्पाइट डिक्लाइन रिड्यूस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सटर्नल अर्निंग कंपेयर टू लास्ट ईयर. पिछली बार जो एक्सटर्नल अर्निंग हुई कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल डिक्लाइन हुआ. उसमें कौन कौन से फैक्टर थे जिसके कारण ये इंक्रीज हुआ और क्यों डिक्रीज हुआ, वो हम देखेंगे अभी एक बार. जो एफपीआई आउटफ्लो था इंक्रीज 12 बिलियन एंड 9 बिलियन पिछले साथ, ये भी ज़्यादा रहा, मतलब ये आउटफ्लो हुआ. और ये भी अब की ड्राइवर देख लेते हैं. क्वार्टर 4 की बात हो रही है, 25-26. तो नेट सर्विस रिसिप्ट 60.9 बिलियन, ये पॉजिटिव साइन दिखा देते हैं हम कि ये ज़्यादा रहा. सर्विस एक्सपोर्ट
65.4 बिलियन, ये भी पॉजिटिव साइन रहा। इन्वेस्टमेंट ये डिक्रीज ऑन इंक्रीमेंट कम, इन्वेस्टमेंट इनकम कम हुई। पर्सनल ट्रांसफ़र रिसिप्ट, इसमें सर्विस में क्या आएंगे, जैसे हमने कंप्यूटर सर्विस दे दी या बिजनेस चीज़ दे दिया, ठीक है, तो इसके अंदर ये आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी वो कम हुई, ये नहीं। पर्सनल ट्रांसफ़र जैसे रेमिटेंस की बात होती है, एनआरआई के द्वारा या जो बाहर रहते हैं वो जो भेजते हैं वो प्लस में रहा, ठीक है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम प्लस था, कुछ माइनस था, वो भी 0.8 बिलियन का डिफरेंस है। ब्रेकडाउन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, अब हम देख लेते हैं कौन सा रिसिप्ट और पेमेंट जो ब्रेकडाउन है कैसे 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 हुआ, जिसमें किसमें नेट सर्विस जो रिसिप्ट हुई वो इंक्रीज हुई। नेट सर्विस जैसे मैंने बताया कि सर्विसेज कंप्यूटर और बिजनेसेस, ठीक है। पर्सनल ट्रांसफ़र जैसे मैंने बताया एनआरआई, रेमिटेंस, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ। पेमेंट मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट 83.4 बिलियन इन क्वार्टर 59.4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, तो ये भी राइज हुआ, ठीक है। नेट आउट गो ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम जो वो कम हुआ, क्योंकि नेट आउट गो इन्वेस्टमेंट है ना वो कम हुई, ठीक है। ये ट्रेड डिफिसिट भी बढ़ गए, ठीक है, तो ये 83.4 हुआ, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या हुआ कि जो लोअर सरप्लस है ड्यू टू हायर ट्रेड डिफिसिट, ठीक है, ट्रेड डिफिसिट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लोअर इन्वेस्टमेंट इनकम पार्सली ऑफसेट बाय हायर सर्विस एंड ट्रांसफर रिसिप्ट, ठीक है। हायर सर्विसेज होंगी, ट्रांसफर रिसिप्ट होगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी। इसमें एक बार हम देखेंगे कि कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में नेट एफडीआई इनफ्लो 4.2 बिलियन यहाँ, 4.2 बिलियन यहाँ, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट जो है मैंने बताया कि जो एनआरआई ने डिपॉजिट किया है जो है इसमें आ जाएगा आपके पर्सनल ट्रांसफर में, तो ये इंक्रीज हुआ है। नेट इनफ्लो अंडर ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। बोरोइंग का एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग ज़्यादा लिए। स्ट्रॉन्ग इनफ्लो हेल्प फाइनेंस द करंट अकाउंट सरप्लस एंड सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग इनफ्लो आया मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई, उसके कारण क्या हुआ, जो सरप्लस अकाउंट है सपोर्ट किया उसने स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्टेबिलिटी को, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी को। एक्सटर्नल सेक्टर पोजीशन क्या होगी, इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है रिमेन रेजिडेंट डिस्पाइट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहे हैं उसके कारण, टैरिफ रिस्क का जो यूएसए ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, उसके बावजूद एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रोवाइड ए बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक, जो अपने पास प्रॉपर जो फॉरेन एक्सचेंज है रिजर्व है वो एक बफर कहाँ करता है एक्सटर्नल के, बफर जैसे क्या होता है, जैसे वाली इकोनॉमी है इसके बाद और ये थ्रेट है कोई, तो ये एक बफर जोन होता है जो हमारी इकोनॉमी को कवर करके रखता है, जिसमें हम पॉलिसीज़ बना देते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ एंड कोई इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, टाइम टू टाइम दे ऑब्जर्व द थ्रेट ऑफ दिस एंड दे चेंज द कंडीशन। आरबीआई कंटिन्यू, ये अभी आरबीआई की बात हुई, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई के द्वारा होती है, तो आरबीआई कंटिन्यू टू मॉनिटर द फ्लो एंड टेक मेजर टू इंश्योर स्टेबिलिटी, ये इसमें जब ये सारी कंडीशन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और वो सब चीज़ें देखती हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। उसको इसको चेयर कौन करता है, इसको आरबीआई गवर्नर चेयर करते हैं, ठीक है।
की टेक्स की क्या है इसकी जो इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस नैरो इन क्वार्टर फोर मेनली ड्यू टू हायर ट्रेड डिफिसिट, lower investment income, but strong service transfer and capital inflow continue to support external sector stability. Means trade deficit, lower investment, बट सर्विसेज स्ट्रॉन्ग हुई, ट्रांसफ़र हुए, मतलब ट्रांसफर मतलब रेमिटेंस की बात हुई है आपको, ठीक है। और कैपिटल इनफ्लो ने जो एक्शन सेक्टर थी उसको स्टेबल बना दिया। वन लाइन में देखें तो क्या हुआ कि क्वार्टर फोर में 7.1 बिलियन फ्रॉम 13.7 बिलियन, ये रहेगा था स्ट्रॉन्ग सर्विसेज ट्रांसफर एंड कैपिटल इनफ्लो प्रोवाइड रेजिडेंस फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक था रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड thank you for watching this video, and we connect to civil service. For more video, please like, share and subscribe the channel for upcoming latest update. Thank you.